औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूवर्स, एक मरतबा फिर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और नए टॉपिक के साथ। चैप्टर नंबर 2 मैथमेटिक्स, पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड, और आज हमने समझना है नेचर ऑफ रूट्स। इससे पहले लेक्चर में हमने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करना सीख लिया था कि हमने डिस्क्रिमिनेंट कैसे फाइंड आउट करना है। और व्हाट इज डिस्क्रिमिनेंट? दैट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac इज कॉल्ड द डिस्क्रिमिनेंट। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है दैट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac। सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसको हम डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज हमने ये समझना है कि ये डिस्क्रिमिनेंट हम क्यों निकालते हैं और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस डिस्क्रिमिनेंट। तो उसके लिए हमारा टॉपिक है नेचर ऑफ रूट्स। तो व्यूवर्स, आइए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, लेकिन ठहरिए। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। रेड के बटन पर क्लिक कीजिए, बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए और शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और देन कमेंट भी करें। तो आइए अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, दैट इज नेचर ऑफ रूट्स। तो नेचर ऑफ रूट्स में मैंने एग्जांपल आपको एक दिया। अभी हमने ये जो क्वेश्चन 1 सॉल्व किया उसमें पहला क्वेश्चन, इसमें हमने डिस्क्रिमिनेंट निकाला और वो आ रहा है 17। तो दिस 17, ये नंबर 17 है, ये पॉजिटिव है। पॉजिटिव नंबर को हम मैथमेटिक्स में कहते हैं ग्रेटर देन 0। दिस इज ग्रेटर देन 0। सो ये अगर ग्रेटर देन 0 है तो हम इसके रूट्स निकालते हैं। इसके दो रूट्स होंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला से, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, जो हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं, 17 ओवर 2a। तो देखिए इसके दो रूट्स आ जाएंगे, -3 प्लस स्क्वायर रूट 17 और 4, -3 माइनस स्क्वायर रूट 17 और 4। दोनों रूट्स देखिए कि दोनों रूट्स में ये सॉल्व नहीं हो सकता। दोनों रूट्स जो हैं वो इर्रेशनल है। अगर स्क्वायर रूट में नंबर आ जाए तो वो नंबर दैट इज कॉल्ड द इर्रेशनल नंबर, यानी ये सॉल्व नहीं हो सकता, इर्रेशनल नंबर। तो रूट्स ये भी इर्रेशनल है। दिस रूट इज इर्रेशनल, 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 और ये रूट हमारा भी इर्रेशनल है। इर्रेशनल का मतलब है कि इसमें स्क्वायर रूट आ रहा है, लिहाजा अगर हमारा डिस्क्रिमिनेंट जो है वो ग्रेटर देन 0 आ जाए एंड इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, एंड नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। अभी हम इसकी समरी भी बनाएंगे, लेकिन आप समझिए कि अगर ये पॉजिटिव आ जाए एंड इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर देन द रूट्स आर इर्रेशनल। तो दोनों रूट्स जो होंगे वो इर्रेशनल होंगे। सो हमें याद करने की जरूरत नहीं है, हम जस्ट कहेंगे इफ द डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0 मीन पॉजिटिव एंड इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, 17 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, and the roots are irrational। ये रूट्स हमारे irrational होंगे। दिस इज द नेचर। इसे हम नेचर ऑफ द रूट कहते हैं कि हम बगैर सॉल्व किए, ये तो मैंने आपको सॉल्व करके दिखा दिया, बट हमने इसे सॉल्व नहीं करना, हमने जस्ट डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। और अगर हमारा डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 आ जाए और ये इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर देन द रूट्स आर इर्रेशनल। तो ये हम अभी समरी भी इसकी बनाएंगे, वो मैं आपको समरी में दिखाऊंगा। देन अब सेकंड एग्जांपल देखिए। इस एग्जांपल में देखिए हमने सॉल्व किया क्वेश्चन नंबर 2। तो इसका आंसर आ रहा है -8 दैट इज लेस देन 0। -8 लेस देन 0 है, मीन नेगेटिव। कोई भी नंबर जिसको हम कहते हैं लेस देन 0 है वो नेगेटिव होता है। तो जब भी हम किसी को कह देंगे लेस देन 0 इट मीन नेगेटिव नंबर, जब कहेंगे ग्रेटर देन 0 इट मीन पॉजिटिव नंबर। सो लेस देन 0 आ गया। अब लेस देन 0 है तो लेस देन 0 जो होता है नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट नहीं निकलता। इसे हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स, यानी इसमें अयोटा आता है। ये हम अगले चैप्टर में सीखेंगे, नेक्स्ट चैप्टर में हम सीखेंगे कॉम्प्लेक्स रूट्स। सो इसको हम अयोटा से लिखते हैं, ये अयोटा आ जाता है। नेगेटिव का साइन खत्म करेंगे तो बाहर अयोटा लगाएंगे। तो जिस नंबर में भी अयोटा आ जाए दिस साइन इज कॉल्ड अयोटा। ये जो आई का साइन बनाया है इसे हम अयोटा कहते हैं। तो ये अयोटा आ जाए तो इस रूट को हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स। ये भी कॉम्प्लेक्स है, एक रूट इसका प्लस के साथ आएगा, दूसरा रूट इसका माइनस के साथ आएगा। तो दोनों रूट्स इसके कॉम्प्लेक्स हो गए। ये कैसे निकाले रूट? मैंने ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाया, दिस इज माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, -8 ओवर 12 सो ओवर 2a।
सो दोनों रूट्स कॉम्प्लेक्स हो गए. इट मीन्स if b square minus 4ac is negative, then the roots are complex. The roots are complex. रूट मीन इसके आंसर, इस इक्वेशन के जो आंसर हैं वो कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे. सो हमने सॉल्व नहीं करना, हमें ये जो डिस्क्रिमिनेंट है यही हमें बता देता है कि रूट्स की नेचर क्या होगी. मैं रिपीट करता हूं, अगर ये डिस्क्रिमिनेंट जो है ये ग्रेटर देन 0 आ जाए, देन द रूट्स और एंड इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, देन द रूट्स आर इररेशनल एंड अनइक्वल. रूट्स इक्वल नहीं है, दोनों का आंसर डिफरेंट है. इररेशनल एंड अनइक्वल, इक्वल नहीं आ सकते, ये दोनों डिफरेंट रूट्स हैं. देन अगर ये आ जाए नेगेटिव, तो फिर रूट्स क्या होंगे? कॉम्प्लेक्स. कॉम्प्लेक्स होंगे एंड दे आर आल्सो अनइक्वल. ये भी इक्वल नहीं है, अनइक्वल, दोनों डिफरेंट है. सो कॉम्प्लेक्स एंड अनइक्वल. इफ ग्रेटर देन 0, b square minus 4ac is greater than 0, then the roots are unequal and irrational. If the discriminant is negative, then the roots are unequal and complex. सो ये मैं आपको देख के अभी हम इसकी समरी डिजाइन कर लेंगे, तो उसमें भी हम यही लिखेंगे जो मैं आपको बता रहा हूं. हमारे पास दो चीजें डिस्कस हो गई, तो मैं बजाय इसके कि हम इसमें जाएं तो यहीं से हमें पता चल रहा है. आई एम गोइंग टू रिपीट दैट इफ द डिस्क्रिमिनेंट इज पॉजिटिव एंड इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, it is not a perfect square, then the roots are unequal and irrational. And if discriminant is less than 0, then the roots are unequal and complex. So अब हम इसका तीसरा केस डिस्कस करते हैं, तो वो भी देख लेते हैं. जी व्यूअर्स, ये हमारी नेक्स्ट एग्जांपल देखिए. ये हमने क्वेश्चन सॉल्व किया थर्ड, और ये फोर्थ है जो भी हमने पार्ट 1 में सॉल्व किया है. 9x स्क्वायर माइनस 3x 30x प्लस 25 इक्वल टू 0. इसका हम अगर डिस्क्रिमिनेंट निकालें वो 0 आ जाता है. तो रूट्स क्या होंगे? माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a. तो रूट्स में ये तो 0 हो गया. तो रूट्स हमारे आते हैं 30 ओवर 18. 30 ओवर 18, 30 ओवर 18 मीन 15 ओवर 9. तो पहला रूट भी हमारा 15 ओवर 9 आएगा, दूसरा रूट भी हमारा 15 ओवर 9 आएगा. उस सूरत में देखिए कि अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 हो जाए तो हमारे दोनों रूट्स जो हैं वो इक्वल हो जाते हैं और रैशनल हैं. रैशनल का मतलब फ्रैक्शन में है. सो ये याद रखिए, एवरी नंबर इज अ रैशनल नंबर. यू प्लीज डू रिमेंबर दैट एवरी नंबर इज अ रैशनल नंबर. एवरी ये प्लीज डू रिमेंबर, एवरी नंबर इज अ रैशनल नंबर. हर नंबर को हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, रैशनल नंबर. सो ये आपने याद रखना है. ये मैं इसको सर्कल कर देता हूं ऐसे, दैट एवरी नंबर इज अ रैशनल नंबर. हर नंबर को हम देखें ना, ये आपके पास लिखा हुआ है 3, तो इसको आप लिख सकते हैं 3 ओवर 1. एवरी नंबर इज अ रैशनल नंबर. जी तो ये 3 है, तो 3 के नीचे 1 लिख दें, तो ये रैशनल नंबर है. हर नंबर जो है वो रैशनल नंबर है. सो एवरी नंबर इज अ रैशनल नंबर. तो ये मैंने यहां लिख दिया, एवरी नंबर इज अ रैशनल नंबर. तो ये अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 हो जाए तो फिर जो रूट्स होते हैं, देखिए दोनों रूट्स जो है वो इक्वल आ रहे हैं और ये रैशनल हैं. So if b square minus 4ac equal to 0, then the roots are equal and rational. तो ये हमारी थर्ड प्रॉपर्टी है जिसमें हमने ये बताया कि अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 हो जाए तो रूट्स आर इक्वल एंड रैशनल है. अब हम चलते हैं अपना नेक्स्ट केस डिस्कस करते हैं. इफ डिस्क्रिमिनेंट इज, ये देखिए इसको हमने सॉल्व किया, इसका डिस्क्रिमिनेंट आ रहा है 81. तो 81 जो है दैट इज अ परफेक्ट स्क्वायर. ये किसका स्क्वायर है? दैट इज 9 का स्क्वायर है ये. तो ये 9 का स्क्वायर 81 है. तो फिर इसका मतलब है कि अगर ये पॉजिटिव आए एंड इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर, इज अ परफेक्ट स्क्वायर, ये मैंने लिख दिया साथ. देन अब आप देखें रूट्स निकालें, तो 9 का स्क्वायर जो होता है दैट इज 9 का स्क्वायर, 81 का स्क्वायर रूट 9 आ जाता है. तो अगर आप इसे सॉल्व करें 7 प्लस 9 ओवर 8, मैंने इसके रूट्स निकाल लिए ना, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर ओवर 4ac और बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a क्वाड्रेटिक फार्मूले से. तो ये तो हमने निकाले, ये 81 यहाँ 81 लगाना है. तो ये 7 है बी, तो ये माइनस का था, ये प्लस का हो गया ओवर 2a, 2 इंटू 4 ये a 2a.
सो ये हमारे पास रूट्स आ जाते हैं। तो ये अगर आप सॉल्व करें, एक दफ़ा प्लस में लेंगे, एक दफ़ा माइनस में लेंगे। 7 + 9/8, 7 - 9/8। तो पहला रूट आ जाता है हमारे पास 2 और दूसरा रूट हमारे पास आ जाता है -1/4। सो अब देखिए दोनों रूट्स जो हैं ये डिफरेंट है। ये 2 है, ये -1/4 है और रैशनल है। एवरी नंबर इज अ रैशनल नंबर, ये भी रैशनल है, ये भी रैशनल है। सो अगर डिस्क्रिमिनेंट जो है ये पॉजिटिव आ जाए और ये ग्रेटर देन 0 हो, पॉजिटिव आ जाए, ग्रेटर देन 0 आ जाए और परफेक्ट स्क्वायर बन रहा हो, जैसे ये 81 परफेक्ट स्क्वायर है, तो रूट्स क्या होंगे? डिफरेंट एंड रैशनल। तो मैंने आपको चारों केसेस की एग्जांपल देके बता दी कि हमने किस तरह रूट्स को देखना है। तो अगर डिस्क्रिमिनेंट हमारा ग्रेटर देन 0 आ जाए और परफेक्ट स्क्वायर हो, देन द रूट्स आर डिफरेंट एंड रैशनल। और अगर ये डिस्क्रिमिनेंट 0 आ जाए तो फिर इसका मतलब है रूट्स आर इक्वल एंड रैशनल। तो व्यूअर्स, हमने ये सीखा कि किस तरह हम डिस्क्रिमिनेंट के ज़रिए किस तरह हम ये फाइंड आउट करेंगे नेचर ऑफ रूट्स। तो इसके 4 केसेस हैं। मैंने आपको चारों के एग्जांपल्स देके समझा दिया कि हमने नेचर ऑफ रूट्स कैसे डिस्कस करना है। सो हमने यहाँ तक ही बस सीखना है। कल इंशाल्लाह इसे आगे हम चलेंगे और सीखेंगे कि हमने इसको कैसे इंप्लीमेंट करना है और क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करना है। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।